अथ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले कि हे विप्रो, पूर्व काल में श्री कृष्ण महाराज जिस उत्तम व्रत को अति प्रीति करके विधि और महात्म के साथ कहे हैं, उसको उनके कहे हुए प्रयत्न को पृथ्वी में जो मनुष्य सुनेगा वह बहुत सा सुख भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले कि हे जनार्दन, उपवास, नक्त, भोजन और एक बार भोजन का फल क्या है और किस विधि से इसको करना चाहिए, यह सब कृपा करके हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में अगहन के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे। दशमी की रात्रि में दंत धावन करे, शुद्धता से रहे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए, उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है, किंतु रात्रि के समय भोजन का नाम नक्त भोजन नहीं है। हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातःकाल नियम से संकल्प करे और मध्याह्न काल में पवित्रता और सावधानी से स्नान करे। नदी, सरोवर अथवा बावली, इनमें उत्तम, मध्यम, अधम को क्रम पूर्वक विचार कर लें। यदि इन तीनों में से कोई भी न हो तो कुआं पर ही स्नान करना उत्तम माना गया है। हे अश्वक्रांते, रथक्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, मेरे पूर्व जन्म के संचित पाप को तू हर ले। तुम्हारे द्वारा हनन किए गए पापों से मैं परम गति को जाऊंगा। स्नान करने से पहले इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य मृतिका स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देवता, वेद और ब्राह्मण के निंदकों से बातचीत न करे और दुराचारी, माता, भगिनी आदि से गमन करने वाले, दूसरे का द्रव्य और दूसरे की स्त्री तथा देवता का धन हरण करने वाले मनुष्यों से संभाषण न करे। यदि इनमें से किसी को देख लें तो सूर्य नारायण का दर्शन करे। तदंतर आदर सहित नैवेद्य आदि से गोविंद भगवान का पूजन करे। घर में भक्ति युक्त होकर के दीपदान करे। हे अर्जुन, उस दिन निद्रा और मैथुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य संगीत और शब्द के आनंद में दिन और रात्रि व्यतीत करे। रात्रि में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। ब्राह्मणों को नमस्कार करके और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। धर्मात्मा मनुष्य कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद कभी नहीं माने। इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उसको सुनो। शंखोधार क्षेत्र में स्नान कर गदाधर के दर्शन का जो फल मनुष्य को होता है, वही फल एकादशी के उपवास के फल के समुख 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात में दान देने का फल लक्ष्य गुणा होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान देने का फल 4 लाख गुना है और सूर्य चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है वह फल एकादशी के व्रत करने से होता है। जिसके गृह में 60 सहस्त्र वर्ष पर्यंत 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उसको जितना पुण्य होता है उतना एकादशी के एक दिन उपवास करने मात्र से मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है। और वेदांग पारंगत को 1 सहस्त्र गौ देने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना पुण्य एकादशी के व्रत देने वाले को होता है। जिसके गृह नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करे, उससे 10 गुना फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से होता है। उससे 1000 गुना फल पृथ्वी दान देने से, उससे 1000 गुना फल कन्यादान करने से, उसी प्रकार 10 गुना फल विद्यादान से, विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्नदान देने से होता है। अन्नदान के समान कोई दूसरा दान न हुआ है न कोई होगा। हे अर्जुन, उससे स्वर्गस्थ पितर और देवता तृप्त होते हैं। एकादशी व्रत के पूर्ण की संख्या नहीं है।
इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे सत्तम, उपवास का आधा फल रात को और दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। उपवास के दिन एक बार रात्रि में भोजन करे। इस प्रकार से कोई भी व्रत करना उचित है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं आती है। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का उपवास करना चाहिए। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। एकादशी को भोजन न करे, शंख से जल न पीवे और न सूकर और मत्स्य को मारे। यह सब व्रतों में उत्तम है। एक सहस्त्र किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के समान नहीं है। अर्जुन बोले कि हे देव, सब तिथियों में एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा है? मैं उसकी पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे पार्थ सुनो, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयानक मूर नामक दैत्य हुआ। हे अर्जुन, वह बड़ा अद्भुत महारौद्र और समस्त देवताओं को भय देने वाला हुआ। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्म, वायु, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया। तब इंद्र ने उसका सब वृतांत शंकर जी से कहा। हे देव, हम सब देवता लोग अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की कौन सी दशा होने वाली है, इसका उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ देवेंद्र, जहाँ जगतपति शरणागत रक्षक गरुड़ध्वज भगवान है वहाँ जाओ, जो कि जगतपति शरणागत रक्षक और परित्राण प्रायण है। इस प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर देवराज इंद्र, हे अर्जुन, अपने गणों और देवताओं सहित जहाँ भगवान सोए थे वहाँ गए। जगतपति भगवान को जल में सोए हुए देख करके दोनों हाथ को जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको मेरा नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करे। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप शरण और कर्ता कारक हैं। आप सब लोगों की माता और संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, नाश करते हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी है। आप स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोक के पालन करता है। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव हैं। साकल्य, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज और जप आप ही हैं। हे नाथ, यज्ञ यजमान और फल भोक्ता है। आपसे रहित तीनों लोकों और चर अचर में कुछ नहीं है, अर्थात आप सर्वव्यापी हैं। हे भगवान, हे देव, देवताओं के ईश, हे शरणागत वत्सल, हे जोगीश्वर, दैत्यों से हारे हुए वैभवहीन देवता भयभीत हो आपकी शरण में है, हम रक्षा करे। हे जगतपति, अपने लोक से भ्रष्ट होकर हम पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की बात को सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि यह मायावी दैत्य कौन है जिसने यह सब देवताओं को जीत लिया है और उसका स्थान, नाम, बल क्या है, इसके आश्रय में है। हे मधवन, यह सब निर्भय होकर कहो। तब सब इंद्र बोले कि हे देव, हे देवताओं के स्वामी, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान, ब्रह्म वंश में पहले महाउग्र देवताओं को दुख देने वाला नाड़ी जंघ नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका महाबली विख्यात मूर नाम का पुत्र है और चंद्रावती नाम उसकी श्रेष्ठ नगरी है। सब देवताओं को अपने अधीन करके और स्वर्ग से निकाल करके वह महापराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋति, वरुण आदि सबके स्थान में आप ही स्थित हैं और सूर्य बन करके आप ही तप रहे हैं। हे प्रभु, वह आपके ही मेघ हैं और सब देवताओं से अजय हैं। हे विष्णु, उस दानव को मार करके देवताओं को विजयी करो। तब उसका वचन सुनकर के भगवान क्रोधित होकर के इंद्र से कहने लगे कि हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य को मैं मारूंगा। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती को चलो। यह सुनकर के विष्णु को आगे करके सब देवता चल दिए। तब देवताओं ने सहस्रों दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित असंख्य दैत्यों के साथ दैतेंद्र को गरजते हुए देखा। इस बलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम से भागकर दसों दिशाओं में चले गए। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देकर वे असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। उसके बाद उसको दौड़ते हुए देख करके शंख, चक्र, गदाधारी भगवान ने
सर्प के समान बाण से उसके शरीर को बेध दिया। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु एक ही वही दानव विचलित न होकर के बार बार युद्ध करता रहा, जो भगवान के फेंके हुए आयुध को अपने तेज से कुंठित कर पुण्य के समान समझने लगा। जब अस्त्र से भी भगवान उसे न जीत सके, तब परिघ के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। दोनों में देवताओं के वर्ष से 10 सहस्र वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। उससे थकित होकर भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में महायोगी जगत के मालिक भगवान शयन करने के लिए प्रवेश किए। हे अर्जुन, 10 योजन अर्थात 40 कोस की गुफा में एक द्वार है। मैं वहाँ उसके भय से डर करके सो गया। हे पांडुनंदन, मैं उस युद्ध से थक गया था और वह दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे पीछे लगा रहा। वहाँ मुझे सोया हुआ देख मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु कब मैं मार दूंगा। वह दुर्बुद्धि विचार कर ही रहा था, उसी समय मेरे शरीर से एक प्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई। हे अर्जुन, जब उस मूढ़ दैत्य ने उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा, उस समय स्त्री के युद्ध के लिए कहने पर मूढ़ दैत्य ने युद्ध की इच्छा की, तो उस स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। उसके भयंकर युद्ध को देख करके वह विस्मित हो गया। ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है? ऐसा कह करके वह दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। तब उस महादेवी ने उस बलि दैत्य को तुरंत रथ रहित करके क्षण मात्र में उसके सब शस्त्र अस्त्र काट दिए। जब वह बाहु में शस्त्र लेकर महाबलपूर्वक दौड़ा, तब देवी ने उसकी छाती में घूंसा मारकर उसे गिरा दिया। वह फिर उठ कर के कन्या को मारने के लिए दौड़ा, तो देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। क्षण मात्र में उस असुर को मार करके पृथ्वी में गिरा दिया। सिर कटा हुआ वह दैत्य यमलोक को पहुंचा और बचे हुए असुर दीन भयार्थ होकर के पाताल लोक में चले गए। तब भगवान उठे और अपने सम्मुख मरे दैत्य को देखा और कन्या को अपनी सामने नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़े खड़ी देख करके जगत के स्वामी विष्णु भगवान विस्मित होकर के प्रसन्न वदन उससे पूछने लगा कि इस धृष्टात्मा दैत्य को, जिसने कि गंधर्व और इंद्र पवन आदि सब देवताओं को जीत लिया था, किसने मारा? जिसने लोकपाल तथा नागों को क्रीड़ा में ही जीत लिया, जिससे परास्त हुआ मैं भी इस गुफा में डर के मारे शयन करता था, किसकी दया से भागा हुआ मैं सुरक्षित हूँ? कन्या बोली कि हे प्रभु, आप ही के अंश से उत्पन्न जो मैं हूँ, मैंने ही दैत्य को मारा है। हे हरि भगवान, आपको यह शयन करते हुए देख कर मारने को तैयार हुआ। इस त्रैलोक्य की कंटक का ऐसा विचार जानकर मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मार करके देवताओं को निर्भय किया। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी महाशक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, इस दानव को निहत देख आपको क्या आश्चर्य हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब श्री भगवान बोले कि हे अनघे, मैं इस असुर के मारने से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ और वे हृष्ट पुष्ट हुए। तूने जो देवताओं की भलाई की है, इससे तीनों लोक में आनंद छाया हुआ है। हे अनघे, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, वर मांगो, मैं तुम्हें ऐसा वर दे दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। कन्या बोली कि हे देव, यदि आप संतुष्ट हैं और या आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो ऐसा वर दें जिससे व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं पापों से छुड़ा दूँ। उपवास का जो फल है, उससे आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्ति से इंद्रियों को बस में करके जो व्रत करता रहे, वह वैष्णव स्थान अर्थात वैकुंठ में सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास करता रहे। जितेंद्रिय होकर के व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता रहे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले, और जो मेरा उपवास व्रत करे, नक्त व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे, इस प्रकार व्रत करने वालों को हे जनार्दन आप धर्म धन और मुक्ति देवे। तब श्री भगवान बोले कि हे कल्याणी, तुमने जो कुछ भी कहा है सो सब होगा, और जो लोग मेरी भक्त और जो नर तुम्हारे भक्त हैं, वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर के मेरे निकट निवास करेंगे। पराशक्ति, तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसी से तेरा नाम एकादशी है। मैं तेरे व्रत करने वाले का सब पाप भस्म करके नाश न होने वाला पद दे दूंगा।
तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथि और एकादशी सबसे अधिक प्यारी है। मैं सत्य कहता हूँ कि सब तीर्थों से, सब दान और सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान में अंतर ध्यान हो गए और तब एकादशी तिथि रिष्ट पुष्ट हो गई, अर्थात तब से संसार में वह पूजनीय हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उसके शत्रुओं का नाश मैं करूँगा, मैं परम गति दे दूँगा। जो एकादशी के महाव्रत को करेंगे उनके विघ्नों को मैं नाश करूँगा और सब सिद्धियों को भी दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सर्वदा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदय हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद न कर, दोनों पक्षों में व्रत करना योग्य है और द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। सब व्रत करने वालों को अंतर न करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही होती है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त होते हैं। लोकों में वे ही मनुष्य धन्य है जो विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी के महात्म को पढ़ते हैं। एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करने वालों को निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करे और हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करे। व्रत फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र के 3 बार जप से अभिमंत्रित करके पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। व्रत के दिन शयन करना, दूसरे का अन्न ग्रहण करना, पुनर्भोजन करना, मैथुन करना अर्थात स्त्री प्रसंग, मधु, कांस्य पात्र में भोजन, मांस और तेल, ये 8 वस्तु वर्जित हैं। जो वार्तालाप के योग्य नहीं हैं अर्थात पतित हैं, उनसे भाषण न करे तो शुद्धि के साथ तुलसी पत्र भक्षण करे। पारण में आंवले का फल भक्षण करने से भी शुद्ध हो जाए। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न काल से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान और होम आदि करना उचित है। यदि कोई महासंकट में पड़ा हो तो द्वादशी में जल से पारण कर ले और पुनः भोजन करे तो पुनर्भोजन का दोष नहीं होता है। विष्णु की भक्ति करने वाला विष्णु भक्त के मुख से जो मनुष्य सुंदर मंगलदात्री कथा दिन रात सुनते हैं वे करोड़ों कल्प पर्यंत विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ लोक में आनंद से निवास करते हैं। जो एकादशी महात्म का एक पाद भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप निःसंदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन कथा कोई नहीं है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।